हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। 1998 आईआईटी में आया हुआ है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इम्पल्स एंड मोमेंटम का। जो क्या कहता है कि वेज ऑफ मास एम ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस वी आई कैप। लेफ्ट डायरेक्शन में उन्होंने माइनस आई कैप लिया हुआ है, ठीक है। और द वेज मेक्स ए इलास्टिक कोलिजन विद द फिक्स्ड स्फीयर। ये स्फीयर फिक्स्ड है, ये जो फिक्स्ड स्फीयर अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। और ये मूवेबल है, ये ट्रायंगुलर वेज ये मूवेबल है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होता है रिटर्न अलोंग द सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन। नेग्लेक्ट ऑल द फ्रिक्शन एंड सपोज दैट द वेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। मतलब इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा है। फोर एफ इंटू डेल्टा टी इज द इम्पल्स, ठीक है। अब आप देखो डूइंग विच द स्फीयर एग्जर्ट्स ए कांस्टेंट फोर्स एफ। मतलब एफ को उन्होंने एवरेज फोर्स ले लिया जो कि कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो सारे पैरामीटर्स आप देखते जाओ क्या दिया इन्होंने। फाइंड द फोर्स एफ एंड ऑल्सो द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन एग्जर्टेड बाय द टेबल ऑन द वेज ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। अब देखो मैंने इसकी एफबीडी बनाई हुई है, ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स, राइट, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल थीटा 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री। सो एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस 60 डिग्री एंड एफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो एफ साइन 60 डिग्री क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को, इसकी मोमेंटम को रिवर्स कर देगा। जो पहले इसका मोमेंटम लेफ़्ट डायरेक्शन में था, अभी इसका मोमेंटम राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो सेम वेलोसिटी से बॉडी वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दिया एक्स डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो एफ साइन 60 डिग्री इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी। हमने इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया और अपोजिट डायरेक्शन को, लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पुट इट इन ए वेक्टर फॉर्म। हमने इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो एफ कॉस 60, एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री, आई कैप और के कैप की डायरेक्शन में। क्योंकि इन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन को के लिया हुआ है, देखो इस डायरेक्शन को के लिया हुआ है, ठीक है। सो एफ़ के दो कॉम्पोनेंट आ गए, इसे हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सो यहाँ से एफ़ की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये अप्लाई कर दो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो एन लग रहा है, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया है, एफ बी डी फिर से एक बार ड्रॉ किया। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया, इसको हमने प्लस ले लिया, इसको हमने माइनस ले लिया, ठीक है। और एफ का एक कॉम्पोनेंट और भी आ गया, एफ का एक कॉम्पोनेंट आ गया एफ साइन एफ कॉस 60 डिग्री। सो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने, ये इक्वेशन बन गया। सो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन वेक्टर इज, सो आप देख लीजिए बहुत ही सिंपल है इसे कैलकुलेट करना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाया है सिर्फ हमने, और कुछ नहीं किया है। अब दूसरी बात देखो क्या पूछा है, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है। Let h denotes the perpendicular distance of the center of mass of the wedge and the line of action of force F. Find the magnitude of torque due to normal force N about the center of the wedge during the interval delta t. मतलब नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा। तो अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क पूछ रहा है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता आपको। लेकिन एक बात देखो कि सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नो रोटेशन, सो आप कह सकते हो सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एक टॉर्क फोर्स का है, एक टॉर्क नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का है। तो फोर्स की डिस्टेंस इससे दी हुई है, तो F इंटू एच नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से बैलेंस हो जाएगा। अब F की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, F की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके पुट कर दी यहाँ पे, तो ये फोर्स आ जाएगा। आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन SCV वॉल्यूम 1 में अगर आप देखोगे रोलिंग वाले चैप्टर में, तो क्वेश्चन नंबर 21 अनसॉल्व प्रॉब्लम में मिलेगा। आप चाहो तो कर सकते हो उसे, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने फ्रिक्शन का टॉर्क पूछा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क पूछा हुआ है, जबकि फ्रिक्शन के टॉर्क से वही बैलेंस हो रहा है। सो सी केयरफुली, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे अपने आप ट्राई करें। थैंक यू।